चीनी बैंक ने इथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये कहने को तो बहुत छोटी सी खबर लगती है, लेकिन ये क्रिप्टो और इथेरियम के लिए इनकलाब से कम नहीं। ये खबर आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन के नए यूज केस को वाजे करती है। ये बताती है कि ये मुस्तकबिल इंतहाई शानदार होगा और हम किसी गलत राह पर नहीं है। बस फिलहाल अंधेरा जरूर है, लेकिन सुबह होने वाली है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। सो लेट्स डाइव इन। वैसे मैंने अभी इंतहाई फिल्मी लाइन बोली है, तो मैं ये भी बता दूं कि मैं जुगनू भी नहीं हूं, बस आप तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया हूं। तो बैंक ऑफ चाइना चीन का मरकजी बैंक है। इसके मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट बैंक हैं। उनमें से एक बैंक की सब्सिडरी BOCI ने इथेरियम ब्लॉकचेन पर $28 मिलियन के नोट्स इशू किए हैं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि नोट्स हैं क्या। तो जैसा पाकिस्तान अपने स्कूक बॉन्ड इशू करता है, ऐसे ही चीनी बैंक अपने नोट्स इशू करते हैं। इनको बेचकर वो डॉलर इकट्ठे करते हैं और उन डॉलर से सरमायाकारी करते हैं और फिर नोट्स रखने वालों को 4% शरह सूद विदा करते हैं। 3 साल बाद असल रकम वापस करके नोट्स लेते हैं और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं। तो पहले ये काम कागज पर होता था। चीनी बैंक अपने कागजी नोट्स जारी करती थी और फिर ये मुख्तलिफ लोग फाइनेंशियल मार्केट से खरीदते थे। लेकिन इस बार BOCI ने थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज अपनाया है। उन्होंने ये नोट्स टोकन की सूरत में इथेरियम नेटवर्क पर लॉन्च किए हैं। इस काम के लिए हांगकांग को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मेन लाइन चाइना में इसकी इजाजत नहीं है और फिर इन्हें हांगकांग से ही दुनिया के मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को बेचा जा रहा है। अब इसमें सरमायाकारी करने वालों को कागज नहीं बल्कि टोकन मिला है। इस टोकन के एवज इन्हें ब्लॉकचेन पर ही पेमेंट होगी और बिला आखिर यहीं ये टोकन वापस लेकर बर्न कर दिए जाएंगे। जो रवायती फाइनेंशियल मार्केट्स ब्लॉकचेन पर आने लगी हैं, बल्कि ये पहला चीनी बैंक है जिसने बाकायदा तौर पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल एक्टिविटी की है। इस काम के लिए हांगकांग की कंपनी UBS ने सर्विसेज फराहम की हैं ताकि एशिया पैसिफिक मुमालिक में भी चीनी बैंक नोट्स को बेचा जा सके और वहां के इन्वेस्टर भी चीन में सरमायाकारी कर सकें। अब आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि ये UBS कौन है। तो UBS डिजिटल असासों पर काम करने वाली कंपनी है जो कई मुमालिक में ये खिदमात सर अंजाम दे रही है। इन्होंने ही दिसंबर 2022 में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में फिक्स्ड इनकम टोकनाइज्ड फाइनेंसिंग शुरू की थी। उस वक्त ये कंपनी सिर्फ परमिशन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही थी। आमतौर पर अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टैनले भी परमिशन ब्लॉकचेन DRS का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये पब्लिक ब्लॉकचेन के जरिए भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहां ये बात याद रखें कि आमतौर पर मुख्तलिफ मुमालिक के बैंक्स को अपने कवानीन की वजह से टोकन्स में सरमायाकारी की इजाजत नहीं है। यानी चीनी बैंक खुद इथेरियम खरीद कर अपने टोकन लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि चीनी कानून इसे इथेरियम खरीदने की इजाजत नहीं देता। इसी वजह से बैंक थर्ड पार्टी हायर करता है जो इथेरियम खरीदती है और फिर उसे इस्तेमाल करके इन नोट्स को जारी करती है। बहरहाल जैसे जैसे मुख्तलिफ मुमालिक में कवानीन वाजे होंगे, वैसे वैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि दिसंबर तक इस हवाले से काफी चीजें वाजे हो जाएंगी, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि चीनी बैंक अब थर्ड पार्टी की मदद से ही ये काम शुरू कर रहे हैं। बारिश का पहला कतरा है ये। हांगकांग अपने वाजे कवानीन की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत आगे है। उनका अब सिर्फ एक ही मसला है और वो है स्टेबल कॉइन रेगुलेशन, और उन्होंने ऐलान किया है कि 1 साल में वो ये मसला भी हल कर लेंगे ताकि स्टेबल कॉइन्स मार्केट को भी हांगकांग लाया जा सके। हांगकांग ने फरवरी में अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स की परमिशन ब्लॉकचेन GSDApp पर 800 मिलियन के बॉन्ड्स जारी किए थे और ये काम उन्होंने
बगैर किसी थर्ड पार्टी के किया था। और वो वक्त दूर नहीं कि जब हांगकांग की हुकूमत भी पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही होगी। जब मैं ये बातें बता रहा होता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब इनकलाबी कैसे है। इनकलाब तो बहुत बड़ा लफ्ज है। तो मैं उनको कहता हूं कि आपने इस मार्केट में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। आप अब इस मार्केट में आए हैं जब ये बातें हो रही हैं और आप इसे अपने सामने होता देख रहे हैं। इस वजह से आपको ये आम सी बातें लगती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पुराना हूँ। ये सब बातें ख्वाब होती थीं कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन असल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ब्लॉकचेन पर आएंगे, एक दिन गेमिंग ब्लॉकचेन पर होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स और बैंक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे और फिर एक दिन हुकूमत भी ब्लॉकचेन पर आ जाएगी। तो आज आप ये सब होता देख रहे हैं। गेमिंग जायंट्स एवलांचे, सोलाना, इथेरियम पर आ रहे हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे एवलांचे के सबनेट्स और इथेरियम की जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुकूमती बैंक्स भी ब्लॉकचेन को परख रहे हैं, जांच रहे हैं। तो मेरे लिए ये सब कुछ इनकलाब है। बल्कि हो सकता है कि आपको ये सब ऐसा ना लगे, लेकिन हम सब लोग तारीख के मुख्तलिफ मुकाम से खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप किसी दूसरी तारीख से चीजों को देख रहे हैं और मैं किसी और तारीख से चीजों को देख रहा हूं। तो हमारे सोचने का, देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यहां हम दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि मार्केट में बेशक इस वक्त अंधेरा है, हालात अच्छे नहीं है, बुरी खबरें ज्यादा रहती हैं, लोग भी डरे रहते हैं, लेकिन इस मार्केट के अच्छे प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे सफर पर गामजन है। एक लॉन्ग जर्नी है। यहाँ मसाइल हैं, रास्ते में रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन जिस सिमत में ये जा रहे हैं वहां एक खूबसूरत मुस्तकबिल मौजूद है जिसमें हम सब बहुत फायदा उठाएंगे। बेशक किसी ने हमें कभी नहीं कहा था कि ये सफर आसान होगा। ये एक मुश्किल सफर है। इस मुश्किल सफर के आखिर में लोग नहीं समझेंगे कि आप क्या सब कुछ देख कर आए हैं। लोगों को आपकी मुश्किलात का अंदाजा भी नहीं होगा, वो बस कामयाबी देखेंगे, लेकिन जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। मुझे उम्मीद है कि हम सब कामयाब होंगे और मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरा ये पैगाम आगे तक भी फैल सके। और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी मुझे सुनाना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा, बल्कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी कि आपकी कहानी सबके साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।